कि सारे साथी काम के और सबका अपना मोल, और जो संकट में साथ दे वो प्राणी अनमोल। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर म्यूजिक मस्ती मोटिवेशन। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी लाए हुए कि एक बहुत ही जबरदस्त कहानी, एक रोमांचक कहानी। ये कहानी है कि इंडस्ट्रियलिस्ट की, एक बिजनेसमैन जो कि अपने शहर में बहुत बड़ा नाम रखते थे। मैं बात कर रहा हूँ विक्रम शाह जी की। इनका नाम था विक्रम शाह। बहुत सारे बिजनेस इनके चलते थे और एक बार इन्होंने एक वाटर प्लांट सेटअप करने का सोचा, और अपने पास के गांव में इन्होंने सोचा कि वहां पर जाकर एक वाटर प्लांट सेटअप किया जाए ताकि उस वाटर से वो पूरे गांव को जो है सर्विस प्रोवाइड कर सके और बहुत पैसा कमा सके। विक्रम अपने लाइफ में टाइम के बहुत ही डिसिप्लिन थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लोग उनके आसपास उनके साथ रहने वाले कहा करते थे कि वो बहुत ही सेंट्रिक थे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें था, वो अपने से बढ़कर किसी को नहीं समझते थे। एक बार जब वो उन्होंने गांव जाने का फैसला किया, अपनी साइट पे चेक करने का फैसला किया कि किस तरह से वो काम को कर सकते हैं, तो उन्होंने देखा कि रोड की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि आधे रास्ते रोड से जाकर वहां से नाव के जरिए जाना बेटर रहेगा। विक्रम निकल गए अपने रास्ते पे और गाड़ी को पार्क किया, नाव की तरफ बढ़े, समुद्र की तरफ बढ़े। तो उन्होंने नाविक से कहा कि अरे नाविक, मुझे अगर तुम 2 से ढाई घंटे के अंदर गांव तक पहुंचा दोगे तो भी मैं तुम्हारी नाव में बैठने को तैयार हूँ। नाविक का नाम बबलू था, बहुत ही शरीफ सा और बहुत ही गरीब सा, उसकी बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं थी। बबलू को उन्होंने बोला, बबलू ने बताया कि आप चिंता ना करिए विक्रम जी, मैं आपको पहुंचा दूंगा, टाइम से पहले पहुंचा दूंगा, आप बैठ जाइए। विक्रम ने कहा, मुझे तुम जानते हो, मैं हूँ कौन। तो नाविक ने कहा, जी मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की तसल्ली ज़रूर दे रहा हूँ कि मैं आपको वक्त से पहले पहुँचा दूंगा। विक्रम ने बहुत ही गुस्से में कहा, अरे मुझे पूरी शहर की पूरी जनता जानती है, मैं विक्रम हूँ, मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं। नाविक ने कहा, बबलू ने कहा कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं बहुत ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ लोगों को, क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। इस तरह की बातों की चर्चा में विक्रम उसकी नाव में बैठ गई और उनका सफ़र शुरू हो गया। विक्रम कहीं ना कहीं अपने आप को एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी दिखाते थे और जताते थे लोगों को कि वह एक बहुत ही अहम पोजीशन पे है। उन्होंने बबलू के बारे में जानना चाहा कि कितना पढ़ा हुआ है, क्या करता है। बबलू ने कहा, सर मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पढ़ तो नहीं पाया, घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थी, तो मुझे नाव चलानी पड़ी और ज़िंदगी अभी कुछ ठीक ठाक सी चल रही है बस। विक्रम ने कहा, अरे तुम इस नाव चलाते चलाते अपनी ज़िंदगी का कैसे गुजारा करोगे, तुम्हें तो अंग्रेजी भी नहीं आती, तुम अखबार भी नहीं पढ़ते, तुम क्या करोगे ज़िंदगी में, तुमने तो कुछ हासिल ही नहीं किया। बहुत सारी ऐसी बातें विक्रम ने बबलू को कह दी जो कि उसको ठेस पहुंचा गई। कहीं ना कहीं बबलू को ऐसा लगने लगा कि ज़िंदगी में सच में वो कुछ नहीं कर पाया है, और कहीं ना कहीं निराशा से भरा हुआ बबलू जो था वो कुछ पल के लिए खो सा गया। बबलू ने देखा कि जो नाव थी वो एकदम से किसी चीज़ से टकरा गई और एक छोटा सा छेद नाव में हो गया। बबलू थोड़ा सा घबरा गया। विक्रम ने कहा कि अरे ये पानी कैसे नाव में अंदर आ रहा है। बबलू ने कहा, साहब माफ़ कीजिएगा, अनजाने में अचानक से मुझसे शायद कुछ भूल हो गई और नाव किसी चीज़ से टकरा गई और इसमें पानी अब आने लगा है, अब हमें किनारे पर तैर के ही जाना पड़ेगा। विक्रम के होश उड़ चुके थे और सन्नाटा हो चुका था। बबलू भी थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पे थी। वो जान चुका था कि विक्रम को तैरना नहीं आता है। बबलू ने कहा, आप घबराइए मत सर, मुझे तैरना भी आता है, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन तैरना जानता हूँ और तैरने के साथ साथ आपको किनारे तक पहुँचाना भी जानता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें समझाती है कि आप चाहे ज़िंदगी में कितने ही बड़े पद पर, कितनी ही बड़ी पोजीशन पर ना पहुंच जाए, लेकिन हर बंदे की, हर इंसान की, हर प्राणी की एक अहमियत है, एक वैल्यू है। अगर आज भी कोई हमारे घर पर, अगर हमारा घर का जो कूड़ा है, जो डस्ट है, अगर उसको उठाता है तो कूड़े वाला नहीं है, वो सफाई वाला है। जी हाँ, लोगों के काम की अहमियत समझिए, उनको वैल्यू करिए, फिर देखिए आपकी पोजीशन के साथ साथ आपकी रिस्पेक्ट भी कैसे बढ़ जाती है। आशा करता हूँ इस स्टोरी ने, इस कहानी ने कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एक कनेक्शन ज़रूर दिखाया होगा। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि फैलाते रहिए ज़िंदगी में खुशियों का फुहारा, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। मेरी वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहेगा। आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।